हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोराबास व्लॉग। चलिए आज तो बहुत अच्छे दिन के साथ सुबह सुबह सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी मेहंदी दिखाती हूँ। मेहंदी लग गई है हाथों में। मैंने कुछ इस तरह से साथिया वाली जो स्वस्तिक आता है ना, वो मेहंदी लगाई है और पीछे कुछ इस तरह से सिंपल वाली, क्योंकि मैंने बोला था ना कि आज मेरा दिवाशा का व्रत है। जो सुहागन लेडीज होती है ना, उन सब का आज दिवाशा का व्रत है। तो सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने दिवाशा का व्रत रखा है उन सबको दिवाशा के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी बात कि आज दिवाशा का दिन है, अमावस्या है, तो आज के दिन से ना दशा माँ के व्रत स्टार्ट होते हैं। यानी कि आज मॉर्निंग से जिन लोगों ने दशा माँ का व्रत किया है उसके घर में माता जी का स्थापन हो गया होता है। तो दशा माँ का व्रत जिन जिन लोगों ने किया है उन सबको दशा माँ के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दशा माँ का व्रत ना 10 दिन का होता है। मेरी मम्मी पहले व्रत करती थी तो मुझे पता है किस तरह से वो करना होता है। 10 दिन गुजराती भाषा में कहूँ तो ऐसा उसमें लिखा है कि व्रत के दरमियान उपवास करते हैं 10 दिन, या तो फिर एक टाइम भोजन करके दिन निकालते हैं, उस तरह से होता है। और माता जी की भक्ति, अर्चना, गरबा इतना अच्छा लगता है और घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि क्या बात बताऊं। तो आप देखिए टीवी में भी मैंने दशा माँ के भजन वगैरह लगाए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएगा कि किन किन लोगों ने घर में दशा माँ का व्रत किया है, तो सिर्फ जय दशा माँ लिख दीजिएगा। चलिए आज तो मेरा दिवाशा का व्रत है, यानी कि आज तो मेरा जागरण है। अभी तो सिर्फ मॉर्निंग हुई है, कल मॉर्निंग तक ऐसे के ऐसे जगना है। और मैंने सुबह सुबह पूजा वगैरह कर दी है। वैसे अभी तो 11:30 बजने को आ गए हैं, कब की जग गई थी, पूजा भी हो गई है। सबसे पहले आशापुरा माँ के दर्शन कीजिए, जय आशापुरा माँ। और पूजा की सामग्री मैं मार्केट से लेकर आई थी, वो यहाँ पे रख दी है। और जवारा की पूजा मॉर्निंग को मैंने की थी तो वो भी यहाँ पे हो गई है। अभी दिवाशा के व्रत में ऐसा होता है कि मॉर्निंग को पूजा करने नहीं जाना होता है, वो हमें 3 बजे के बाद में, यानी कि मैंने कल बोला था ना कि दोपहर के टाइम को जाना होता है। पूरा टिप टॉप जैसे वेडिंग में रेडी हुए थे ना, यानी कि जो शादी में हम लोगों को लहंगा देते हैं या तो फिर घरचोड़ा कहते हैं, वो जो कोई भी कपड़े हम लोगों ने वेडिंग में पहने हो ना, वही कपड़े पहन के आज उसी तरह से रेडी होके जाना होता है महादेव के मंदिर पे और वहां पे पूजा करनी होती है। चलिए वो सब कुछ आगे आगे बताऊंगी। अभी नीचे चलती हूँ किचन में और दोपहर के लंच की, यानी कि आज फलाहार होता है लंच में, तो फलाहार की तैयारी कर लेती हूँ। A few moments later. सुबह एकदम से ना बारिश जैसा मौसम था और अभी देखिए कड़कती फड़कती धूप निकली है। तो आजकल हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही मौसम है, बारिश जैसा हो जाता है पर बारिश आती नहीं है। एक दिन बारिश आई थी रात को, इतनी ज्यादा तेज वाली, फिर तो वापस से गायब हो गई है और धूप आ गई है कड़कती फड़कती एकदम से। चलिए अभी मेरा लंच भी बन के रेडी हो गया है, क्योंकि फलाहार ही बनाना था सबके लिए। तो फलाहार मैंने बना दिया है जिस तरह से एकादशी के दिन पे बनाया था ना, घर पे पेटी, साबूदाना की खिचड़ी, आलू की सब्जी, वैसा ही सब कुछ फलाहार बना के रेडी कर दिया है। बट अभी लंच मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं जाऊंगी 3-3:30 बजे पहले पूजा करने के लिए, एंड देन उसके बाद करूंगी लंच। तो अभी 2:10 हुई है, सारा काम हो गया है। बट आज ना हम लोगों को सोना नहीं होता है, यानी कि जागरण होता है, तो रेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो एकदम से अभी बैठ के चेयर पे आराम से काम करूंगी, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह का। और इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो रिद्धि खोरावा मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक पे भी फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी रिद्धि खोरावा नाम से ही आईडी है। चलिए अभी तो मैं मेरी सब तैयारियां कर लेती हूँ पूजा की। मेरा शादी का लहंगा है वो निकालना है, बेड के अंदर है तो वो भी निकाल लेती हूँ, और पूरा सब कुछ कंप्लीट होके फिर आपसे मिलती हूँ। A few moments later. चलिए तो अभी मैं एकदम से रेडी हो चुकी हूँ। मेरी वेडिंग में जैसे मैं रेडी हुई थी ना, यानी कि वेडिंग का लहंगा पहन के पूरा एकदम से दुल्हन के जैसे रेडी हो चुकी हूँ। और अभी 3:30 बजे है। मैंने बोला था ना कि 3:30 बजे हम लोगों को जाना है पूजा करने के लिए, क्योंकि घर से चल के या फिर घर से हम लोग निकल के मंदिर तक पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट 4 बज ही जाएंगे, क्योंकि हम महादेव के मंदिर पे जाएंगे, वहां पे पूजा करेंगे और उसके बाद आने के बाद लंच करेंगे। तो चलिए एकदम से रेडी हो चुकी हूँ। मेरी शादी का लहंगा कैसा है वो भी जस्ट 2 मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरा फुल ऑन लुक। चलिए अभी एकदम से रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहले भी बताया तो मेरे शादी का लहंगा कुछ इस तरह से है। और अभी तो इसमें 2 दुपट्टे हैं, दूसरा मैंने दुपट्टा कैरी नहीं किया है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ही हैवी है, ये पूरा वेलवेट का है, तो ये मैंने नहीं आज लगाया। ये ही दुपट्टा मैंने यूज किया है इसमें, सिंपल वाला। तो कुछ इस तरह से है पूरा लहंगा।
चलिए अभी हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए, मैं और कोमल भाभी। जय श्री कृष्णा कोमल भाभी। चलिए अंदर चलते हैं और पूजा कर लेते हैं। अगरबत्ती તમારા જમણા હાથમાં લઈ ઝવેરા અને ભગવાન શિવજી મહારાજની બેઠા બેઠા આરતી ઉતારજો। चलिए अभी हम लोगों की अच्छी तरह से और शांति से पूजा हो गई है। देखिए अभी पूजा यहाँ पे अभी कंप्लीट हुई है, सब सामग्री इकट्ठा कर ली है। अभी कलावा बंधाने के लिए पंडित जी के पास वहाँ पे जाना है हम लोगों को, तो वहाँ पे चलते हैं फिर घर पे जाते हैं। चलिए अभी हमारी पूजा हो गई है और आज मैं केदारेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। कितना प्यारा मंदिर है। तो चलिए महादेव के दर्शन हो गए हैं, चलते हैं। चलिए अभी पूजा करके मैं वापस से घर पे आ गई थी। आज तो ना सारी देवरानी जेठानी साथ मिलकर पूजा करने के लिए गई थी, बहुत अच्छा लगा और शांति से पूजा करवाई वहाँ के पंडित जी ने। और एक कहते हैं ना कि अच्छी सी पॉजिटिव वाइब के साथ वापस घर पे आए। और माता जी की जो वहाँ पे जवारा की पूजा करवाते हैं ना, वो यहाँ पे इस तरह से रखना होता है, बिकॉज आज हमारा जागरण होता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने तो सुबह भी पूजा की थी, तो जवारा की पूजा इस तरह से हो गई है। अब शाम को वापस से दिया वगैरह लगाएंगे और माता जी की अर्चना करेंगे, क्योंकि जागरण के दिन ऐसा कहा जाता है कि भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए। अब तो उस हिसाब से कोई लोग नहीं करते हैं जागरण, सब अपने अपने अकॉर्डिंग घूमने जाते हैं। बट व्रत कथा की जो बुक होती है ना, उसमें ऐसा लिखा है भजन कीर्तन सत्संग करना ही चाहिए। चलिए तो अभी चेंज करती हूँ ये शादी का झोरा और उसके बाद ना फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि 5:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट और हमारा फास्ट कंप्लीट करते हैं। वैसे सारी चीजें हो गई है रेडी, खाना मैंने बना ही लिया था, तो फलाहार कर लेती हूँ और आज के फास्ट को कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि आज रेस्ट तो करना नहीं है, कंटिन्यूसली जागना ही है, जागरण है इसलिए। चलिए लंच करने के बाद वापस से मैं रेडी हो गई थी, बिकॉज लंच किया ना तभी बज गए थे 7। ऑलमोस्ट पूजा करने के बाद आके फिर सब कुछ रेडी वगैरह करके लंच किया दोपहर का, यानी कि फलाहार किया, तो 7 साढ़े 7 बज गए थे। फिर घर का काम होता है वो सारा फिनिश करके ना अभी रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज तो पूरी रात का जागरण है, यानी कि जागना ही है। तो अभी हम लोग रेडी होके जा रहे हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि आज के दिन पे ना ज्यादा नींद आती है, वरना तो नींद आती ही नहीं है। 2-3 तो ऐसे ही बच जाते हैं, काम होता है एडिटिंग का ये वो, उसमें ही हो जाता है। बट आज इतनी नींद आती है ना, पता नहीं, ये गजब का एक कहते हैं ना, ऐसा होता है कि नहीं सोना होता तो ज्यादा नींद आती है। तो अभी थोड़ा ना हम लोग बाहर जा रहे हैं, बिकॉज आज सब लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं। चौपाटी पे भी फुल ऑन पब्लिक होता है, बाहर सब जगहों पे सब कुछ पूरी रात ओपन होता है। आज मनाई भी नहीं होती है रात को, बिकॉज जागरण होता है, तो घर में बैठ बैठ के ऐसे ही थोड़ी ना जागरण होगा, थोड़ा बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। चलिए तो हम भी चलते हैं घर से।
티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어.